सच्चिदानंद नमो आयरीयानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहुनम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है संलेखना तथा समाधि मरण। संलेखना अथवा समाधि मरण का जो भाव है, हम पूजनीय छोटे दादा आदरणीय हुकुमचंद भारत जी के माध्यम से लिखी गई पुस्तक के आधार से कर रहे हैं। अभी तक जितनी चर्चा हमने की है उसके आगे की चर्चा को पढ़ेंगे। पूनम दीदी शुरू कीजिए। नेहा पढ़ेगी भैया आज। नेहा नया या दीदी नो पढ़िए। हाँ मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान हाँ पढ़ो रहे, पढ़ो। जो अनिवार्य है उसी को सहज भाव से स्वीकार किया जाता है समाधि मरण में। यह ना हम्म जीने का व्रत है और ना मरने का व्रत है। यह तो हम्म सहज भाव से जो हो रहा है उसे ही सहज भाव से स्वीकार करने का व्रत है। देखो इसमें एक शब्द आया कि जो अनिवार्य है उसको सहज भाव से स्वीकार करने का व्रत है। अनिवार्य क्या है? क्या है अनिवार्य? बोलो। ये अपने बाकी सब आत्मा है। को भूलना। आत्मानुभव। आत्मानुभव तो अनिवार्य है ही। ठीक है ना, तो उसको सहज स्वीकार करने वाली क्या बात है इसके अंदर? यह स्वीकार किया जाता है जो देह का अनिवार्य है उसको भी सहज स्वीकार किया जाता है। तो देह उसमें हाँ, अनिवार्य क्या है? देह मुझसे भिन्न है। हाँ चलो ये भी ठीक है, लेकिन अनिवार्य है वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु स्वरूप का परिणाम अनिवार्य है, कंपलसरी है, ऐसा ही आप बदल नहीं सकते। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही रहने वाला है ना। या कुछ कर सकते हो उसके अंदर? कुछ नहीं कर सकते। तो वस्तु स्वरूप जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना, उसका नाम समाधि मरण है। समझे? द्रव्य है, तत्व है, उनका जो परिणमन है वो कैसा है, कैसा है उसके समग्र भाव को समझकर, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर, वस्तु स्वरूप को समझकर क्या समझा कि ऐसा ही परिणमन होना निश्चित है। वस्तु का जो परिणमन है कैसा है? स्वतंत्र है या नहीं है? किसी के अधीन है क्या? ये किसी के अधीन नहीं है। जो देह की वियोगता है ये वास्तव में क्या है? ये देह का वियोग होना, ये तो संसारिक कथन है, मलेच्छ भाषा है। वास्तव में तो जीव और पुद्गल का परिणमन मात्र है। क्यों? जीव का पुद्गल से वियोग होता है क्या? वियोग होने के लिए उन दोनों को संयोग होना आवश्यक है। और संयोग क्या है? पर्याय मात्र है। पर्याय अर्थात वस्तु स्वरूप में दो द्रव्यों के एक क्षेत्र अवगाहन संबंध को संयोग कहते हैं। एक क्षेत्र अवगाहन संबंध होने से संयोग होता नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? सर के ऊपर से चली गई। एक ही जगह पे मिट्टी रखो, एक ही जगह पानी रखो। एक ही जगह मिट्टी में पानी डाला तो पानी और मिट्टी का आपस में क्या संबंध है? मिट्टी भिन्न है, पानी भिन्न है। क्यों? मिट्टी अलग है, पानी अलग है। दूध में एक चम्मच शक्कर डाली तो दूध का शक्कर से क्या संबंध है? इस संबंध की अपेक्षा से तो शक्कर भिन्न है और दूध भिन्न है। ऐसे ही देह और ये आत्मा और ये पुद्गल का एक क्षेत्र का संबंध हुआ। क्या संबंध है? ये कोई संशय। संबंध नहीं, संबंध कहते हैं। ये व्यवहारिक कथन है। वस्तु स्वरूप कैसा है कि समस्त द्रव्य अपने अपने में परिणमित होते हैं, दोनों भिन्न है। देह का आत्मा से वियोग होता है, ये तो व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो जीव और पुद्गल का आपस में कोई संबंध ही नहीं है, दोनों भिन्न है।
जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। कर्म उपाधि है ना। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। ये वस्तु स्वरूप है। ये वस्तु स्वरूप की अनिवार्यता को जानकर, जो अनिवार्य है, क्या है अनिवार्य? ये वस्तु का ऐसा ही सहज स्वरूप है, ऐसा जानकर जिसको स्वीकार करते हैं वे समाधि मरण है। मात्र मरण की स्वीकृति ये वस्तु स्वरूप नहीं है। बोलो, लोक में कोई ऐसा है जो मरण को स्वीकार नहीं करता? है कोई? ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, धर्मी हो चाहे विधर्मी हो, चाहे अधर्मी हो, कौन स्वीकार नहीं करता मरण को? चाहे हृदय से स्वीकार ना करे, चाहे दुखी होकर स्वीकार करे, चाहे आकुलित होकर स्वीकार करे, व्याकुलित होकर स्वीकार करे, स्वीकार तो करनी पड़ती है। स्वीकार तो करता ही है। मृत्यु स्वीकारना यह अनिवार्यता नहीं है, वस्तु स्वरूप स्वीकारना यह अनिवार्यता है। अनिवार्य वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर जो वियोग आदि को वियोग जानते हैं, उनका मरण वास्तव में लोक में जिसको मरण कहते हैं, उसे समाधि मरण उपाधि प्राप्त होती है। ऐसा आई बस समझ में? चलो इस लाइन को दोबारा पढ़ो। ध्यान रहे, जो अनिवार्य है हम्म, उसी को सहज हम्म। भाव से स्वीकार किया जाता है समाधि मरण में। ये हाँ, ना जो अनिवार्य है उसको सहज भाव से स्वीकार किया जाता है। ऐसा न जन्मने की बात है, ना मरण की बात है, ये दोनों की बात नहीं है। हाँ। ये तो सहज भाव से जो हो रहा है उसे ही सहज भाव से स्वीकार करने का व्रत है। क्या हो रहा है सहज भाव से? छह द्रव्यों का परिणमन हो रहा है, बस। और क्या हो रहा है? ज्ञान जानने का कार्य कर रहा है। पुद्गल अपने पुद्गल भाव से परिणमित हो रहा है। धर्म 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 आकाश काल द्रव्य अपने अपने भाव से परिणमित हो रहे हैं। ऐसे सहज भाव को जानते हैं। समस्त द्रव्यों को एक दूसरे से भिन्न जानते हैं। चैतन्य को उनका ज्ञाता जानते हैं। अपने ज्ञायक भाव जानन हर भाव में जो एकाग्र है, वे सहजता से स्वीकार करते हैं। उसी का नाम समाधि मरण है। बिना सम्यक दर्शन के कैसा समाधि मरण? कोई समाधि मरण नहीं। अभी भेजा था मैंने एक वीडियो, देखा था? किस किस को भेजा था? है ना? इसकी बात कर रहे थे, आत्मा से भिन्नता की बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? तो क्या समाधि मरण है? स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। समाधि मरण तो तभी स्वीकार होगा जब वहां पे समाधि भावा अर्थात वस्तु स्वरूप की खबर होगी। उस खबर को ही वहां पे सहज भाव कहा है। चलो आगे। समाधि मरण और संलेखना पर लिखने वाले मनीषियों ने आरंभ में समाधि मरण और संलेखना का स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत संलेखना धारण करने वालों को या स्वयं के मन को यह समझाने का प्रयास किया है कि मृत्यु से डरो मत। यह मृत्यु हम्म, तो तुम्हें इसी तन रूपी कारागृह जेल से छुड़ाने वाली है। यदि मृत्यु हम्म, ना होती तो तुम्हें इस सड़े गले शरीर से कौन छुड़ाता। देखो क्या कह रहे हैं कि देह स्वयं मृत्यु स्वरूप है। पहली बात तो ये, पर इससे घबराओ मत। क्यों? क्योंकि देह का जो मरण है, ये सड़े गले शरीर से छुड़ाने के लिए ही आया है ना। उनको उनको एक दृष्टिकोण दे रहे हैं आचार्य, जिनको देह से अति मोह है, उनको एक दृष्टिकोण दे रहे हैं कि देह तो देखो बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई, है ना, तुम्हारे हिसाब से परिणमित होती नहीं है, इसमें उतनी जान भी नहीं रही, ताकत भी नहीं रही है। अब तुम्हें नई देह प्राप्त होगी जो सर्वांग सुंदर होगी, जवान होगी, आदि आदि। तो इससे ममत्व धारण करने का क्या है? ये तो तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप है कि तुम्हें ये सड़े गले पैकेजिंग से निकालकर एक फ्रेश नई पैकेजिंग प्राप्त करेंगे। पैकेजिंग प्राप्त होना कोई अच्छी बात नहीं है। क्या कहा? पैकेजिंग समझते हो ना? एज, देह है ना, एज, पैक इन एज, पैकेज। ठीक है ना? एज में पैक होना कोई अच्छी बात नहीं है। जो ध्रुव है उसको एज में पैक कर दो आप, कोई अच्छी बात थोड़ी है ये, है ना? लेकिन क्या कहते हैं कि उसको भेद विज्ञान करने कराने के लिए एक दृष्टिकोण देते हैं कि तो क्या इस देह से, सड़ी गली देह से क्या मौत करता है, टूट रही है, तो ये तो अच्छी बात है। ये तुझे पुराना मटेरियल त्याग कर और एक अच्छा नया फ्रेश देह प्राप्त कराने के लिए ही एक उपहार स्वरूप है। ऐसा दृष्टिकोण आचार्य देव उन जीवों को देते हैं जो अति तीव्र मोही इस देह में हो रहे हैं, है ना। आचार्य जयसेन ने आदि पुराण में टीका में क्या लिखा, कथानक में, कि मूर्ख हैं वे जीव जो ऐसा मानते हैं कि काल कहीं बाहर से आके मेरे प्राण को हरण करेगा। वास्तव में देखा जाए तो काल तो इस देह में यही वास कर रहा है जो प्रतिपल इस देह का इस जीव से हरण कर रहा है।
निरंतर ये आयुष कर्म का जो निरंतर क्षय हो रहा है, वो तो इस देह का निरंतर ही हरण कर रहा है। काल कहीं बाहर से नहीं आएगा, यही व्याप्तता है। क्यों? क्योंकि देह स्वयं मृत्यु स्वरूप है। देह स्वयं ही मृत्यु स्वरूप है, इसमें जीवत्व नहीं है। और जो जीवत्व है उसको मृत्यु छू नहीं सकती। अपने जीवत अमृत भाव को नहीं पहचानने वाला व्यर्थ ही ऐसी कल्पना करता है कि देह के मरण में मेरा मरण हो जाएगा। ऐसी कल्पना करना ही बेकार है। ऐसा ऐसा आचार्य देव हमको उपदेश करते हैं। आगे। पंडित तोडरमल जी के सुपुत्र गुमानी राम जी वैराग्य रस से ओतप्रोत एवं अध्यात्म रस के रसिया विद्वान थे। उन्होंने तत्कालीन गद, अ, गद्य में समाधि मरण का स्वरूप लिखा है। वह मूलतः स्वाध्याय करने योग्य है। समाधि के इच्छुक मनुष्यों को उसका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। उसमें उन्होंने यह सब लिखा है कि स्वयं को तथा माता पिता, पत्नी, पुत्र आदि को क्या समझना चाहिए और कैसे समझना चाहिए, कैसे हम्म। समझाना चाहिए और क्या समझाना चाहिए। हम्म। आगे आगे। इसमें आचार्य कुंद कुंद के प्रवचन की चरणानुयोग सूचक चूलिका की शैली की झलक दिखती है। हम्म। प्रवचन सार और उसकी तत्व प्रदीपिका टीका में दीक्षा लेने के लिए तैयार व्यक्ति अपने परिजन और पुरजनों को किस प्रकार समझावे, इसका नमूना दिया है, जो इस प्रकार है। यह बंधु वर्ग से इस प्रकार पूछता है, विदा लेता है कि अहो, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं, इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। इस प्रकार हम्म। तुम निश्चय से जानो। वस्तु स्वरूप का इसलिए निश्चय स्वरूप समझाते हैं। वेद विज्ञान कराते हुए ऐसा संबोधन करते हैं कि तुम्हारा जो मुझसे संबंध है वो कौन सा संबंध है। तो ये देह से अगर अपना संबंध मानते हो, देखो एक बात बहुत स्पष्ट बात है। तुम्हारा जो राग है मुझसे, तो मुझसे है या देह से है? सोचो। मुझसे हो तो मैं तो चला गया, मैं तो चला गया। और देह से राग है तो देह को तो तुम स्वयं जला देते हो। जिससे तुम्हें राग है उसको तो तुम स्वयं ही जला देते हो। और जिसको तुम पहचानते नहीं हो वह तो चला गया। पहले निर्णय तो कर लो। यदि सच में मुझसे राग है तो मैं तो अजर अमर हूं। मेरा तो कभी मरण होगा नहीं, मेरा तो कभी वियोग होगा नहीं। और मुझे पहचानते नहीं हो तो देह से राग रखते हो तो देह को रख लो, मुझे छोड़ दो। क्या कुछ बात समझ में है या नहीं? ये मेरे जाने के बाद इसे जलाते क्यों हो? जिससे तुम्हें राग है इसे रख लो ना फिर उठा के अपने पास, क्योंकि तुम्हें राग तो इसी से है। कुछ बात समझ में है या नहीं? ना तो मुझे पहचानते हो ना राग को पहचानते हो। सच्ची बात तो यह है। तो क्या कहते हैं कि हे बंधुओं, इस पुरुषाकार देह में विराजमान जो भगवान आत्मा है, इस आत्मा के स्वरूप को पहचानो। क्या है इसका स्वरूप? कैसा है ये? क्या है इसका भाव? कि अजर अमर ध्रुव स्वभावी आत्मा, इसका एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। देह में कैद मात्र एक जीव तत्व है जिसके स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को तुम पहचानते नहीं हो। और व्यर्थ ही राग आदि भाव में प्रवृत्ति करते हो। व्यर्थ ही। समझ में आई? चलो आगे पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूँ। जिसे हम्म। ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह हम्म। आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि बंधु के पास जा रहा है। अहो, अब आत्मा इस रूपी अनादि बंधु यानी अपने निजात्म प्रदेशों में ये स्वयं जाके स्थित हो रहा है, निज से निज में स्थापना धारण कर रहा है, अपने में अपनत्व को धारण कर रहा है। ऐसा। अहो, इस पुरुष के शरीर के जनक पिता की आत्मा, अहो, इस पुरुष के शरीर की जननी माता की आत्मा, इस पुरुष का आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित उत्पन्न नहीं है। ऐसा तुम हम्म। निश्चय से जानो। हाँ बोलो, आत्मा को कौन जन्म दे सकता है कोई? किसी के द्वारा किया नहीं जाता, किसी का करता नहीं है। अजर अमर ध्रुव है। कैसा है? स्वयंभू है। स्वयंभू होने से जो किसी के द्वारा किया नहीं गया और किसी के द्वारा किया नहीं जा सकता, ऐसा है ये आत्मा। और मात्र मेरा आत्मा ऐसा है, तुम भी ऐसे ही हो। चलो ऐसा आत्मा है। तो नहीं किया जा सकता, पुद्गल तो किया जा सकता है ना? नहीं। है ना? आत्मा नहीं किया जा सकता, पुद्गल तो किया जा सकता है। कोई भी द्रव्य नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जाता। समस्त द्रव्य कैसे हैं? स्वयंभू हैं।
कोई किसी के द्वारा किए नहीं जाते हैं, अपने अपने आधार से अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं। ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारा भ्रम है कि तुमने मुझे पैदा किया। तुम्हारे द्वारा जनित नहीं है ये आत्मा। आत्मा छोड़ो, पुद्गल भी तुम्हारे द्वारा जनित नहीं है। पुद्गल भी तुम्हारे द्वारा जनित नहीं। क्यों? वह स्वयंभू होने से स्वतंत्र रूप से स्वयं ही परिणमित होते। ऐसे स्वतंत्रता को जानने वाले, वीतराग भाव है इसके अंदर, निर्दय भाव नहीं है। ऐसे वीतराग भाव को जानने वाले समस्त जीवों को एक समान जानते हुए माता पिता आदि से क्या लेते हैं? विदा लेते हैं। इस बात की विदा लेते हैं कि अब हम अपने में भ्रमण करेंगे। आगे। इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूपी जनक के पास जा रहा है, आत्मा रूपी जननी के पास जा रहा है। स्वयंभू है अहो ना, स्वयं ही स्वयं का जनक है, स्वयं ही स्वयं की जननी है, ऐसा। अहो, आगे। इस पुरुष के शरीर की रमणी स्त्री के आत्मा, तुम इस पुरुष के आत्मा को रमण नहीं कराते, ऐसा तुम हम्म, निश्चय जान। इसलिए हम्म, तुम इस आत्मा को छोड़ो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ऐसा यह आत्मा आज अपनी स्वानुभूति रूप अनादि रमणी के पास जा रहा है। हम्म, अहो, इस पुरुष के शरीर के पुत्र के आत्मा, तू इस पुरुष के आत्मा का जन्य उत्पन्न किया गया पुत्र नहीं हम्म। है, ऐसा क्या तुम मतलब है, समझ रहे निश्चय हो ना? से जानना। इस शरीर है ना, जो पुरुषाकार शरीर, इसका पुत्र, तेरा मेरा जो पुत्र का संबंध है, पिता पुत्र का, वो देह का संबंध है, आत्मा का संबंध नहीं है, दैहिक संबंध है। तो देह के संबंध को वास्तविक संबंध मत जान, जो वास्तविक संबंध है उसको पहचान, ऐसा। चलो आगे। ऐसा तुम निश्चय से जानो। इसलिए हम्म, तुम इस आत्मा को छोड़ो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि जन्य पुत्र के पास जा रहा है। हम्म, इस प्रकार यह दीक्षार्थी आत्मा माता पिता आदि बड़े बूढ़ों से और स्त्री हम्म, पुत्र आदि से स्वयं को छुड़ाता है। हम्म। इतना स्वयं विशेष के है। स्वयं को छुड़ाता है, अर्थात स्वयं के मुंह को छुड़ाता है और उनसे अपने मुंह को छुड़ाता है। दोनों को संबोधन दे रहा है, स्वयं को भी दे रहा है संबोधन और अन्य को भी संबोधन दे रहा है। तो अपने राग को उनसे हटाता है और उनके राग को निज से हटाता है, ऐसा। इतना विशेष है कि प्रवचन सार में मुनि दीक्षा लेने वाला अपने परिजनों से विदा लेता है और पंडित हम्म, गुमानी राम जी के मृत्यु महोत्सव में संलेखना लेने वाला अपने परिजनों से स्वयं को छुड़ाता है। हम्म, पंडित गुमानी राम जी भी माता पिता स्त्री पुत्र आदि को इसी प्रकार संबोधित करते हैं, जो मूलतः हम्म, पठनीय है। उक्त हम्म, मृत्यु महोत्सव के कतिपय महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है। समाधि नाम निकषाय का है, शांत परिणामों का है। कषाय रहित शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है। हाँ हाँ। समाधि किसका नाम है? निकषाय परिणामों का है। और निकषाय माने क्रोधमान माया लोभ नहीं, अनंतानुबंधी प्रत्यय के न प्रत्यय संजल। ठीक है ना। अनंतानुबंधी संबंधी क्रोधमान माया लोभ का अभाव, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान माया लोभ के अभाव का नाम समाधि मरण। क्रोध मान माया लोभ ना हो सकता है स्थूल ना हो, सूक्ष्म होंगे। और तुम्हें लगे कि मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं अथवा मुझे मान या माया लोभ नहीं है तो मुझे समाधि मरण है, ऐसा नहीं। समाधि मरण तो शांत परिणामों का है। शांत परिणामों का अर्थात जो स्वयं में अंत स्थित हुए हैं, आंतिक हुए, स्वयं में स्थित हुए हैं, वे शांत परिणाम कहलाते हैं। जो वीतरागमय होते हैं वे शांत परिणाम कहलाते हैं। अर्थात जो निकषाय भाव होता है, निकषाय भाव अर्थात वीतराग भाव, वीतराग भाव वो सम्यक दर्शन के बिना प्रकट नहीं होता। ठीक। तो स्थूल क्रोध मान माया लोभ की बात नहीं है यहाँ पे। अंतरंग में व्यापने वाला जो मोह आदि परिणाम है, अज्ञान का भाव है, उस अज्ञान के अभाव का नाम यहाँ पे समाधि मरण है, ऐसा। चलो आगे। वह सम्यक दृष्टि अपने निज स्वरूप को वीतराग ज्ञाता दृष्टा हम्म, पर द्रव्य से भिन्न शाश्वत हम्म, और अविनाशी जानता है, और हम्म, पर द्रव्य को क्षणभंगुर अशाश्वत अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। हम्म। इसलिए पर द्रव्य सम्यक को ज्ञानी मरण पर से द्रव्य कैसे को डरे। हाँ, पर द्रव्य को क्षणभंगुर मतलब पर द्रव्य से जो हमारा संयोगिक भाव है ना उसको क्षणभंगुर। द्रव्य कोई क्षणभंगुर नहीं है, क्षणभंगुर तो पर्याय है। पर्याय क्या है? समान जाति असमान जाति जो पर्याय का भेद है ना,
ये क्षणभंगुर है। तो जो परद्रव्य के साथ हमारा संयोगिक भाव है, ये कैसा है? ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर किसी भी समय छूट जाएगा। आज दोपहर की कक्षा में भी समझाया था ना कि वो जो कहता है ना कि एक पल का भी भरोसा नहीं है, तो एक पल का भी भरोसा किसका नहीं है? जीवन का। जीवन का तो भरोसा है, ध्रुव है ये। जीवन का तो पूरा निश्चय भरोसा है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। भरोसा नहीं है अर्थात उस एक समय की पर्याय का, कि कब वियोग में परिवर्तित हो जाए कौन जानता है। तो मैं व्यर्थ ही, जो मेरा नहीं है उससे व्यर्थ ही मोह आदि भाव क्यों रखूं? क्योंकि किसी भी समय ऐसी पर्याय उत्पन्न हो जाए कि जो आज संयोग है वो कल वो वियोग में परिवर्तित हो जाए। वियोग माने प्राणों का वियोग नहीं, जिनको उपचार से प्राण कहा है उनका वियोग। जो वास्तविक प्राण है चैतन्य भाव, वह तो अजर अमर है। उसको ये नहीं है कि मैं तो किसी भी क्षण मर जाऊंगा, ऐसा नहीं। मरता तो मैं कभी भी नहीं, किसी भी क्षण इसका वियोग हो जाएगा, किसी भी क्षण। तो द्रव्य क्षणभंगुर कहने का तात्पर्य है कि उस द्रव्य के साथ जो हमारा संयोगिक भाव है तो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर है, किसी भी समय वियोग में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। दादा की वो बाबूजी की पूजा की जयमाला की पूजा में आता है ना, क्षणभंगुर। वो पहली लाइन है जयमाला की, कहाँ से शुरू होती है? कौन सी वाली, सिद्ध पूजन कह रहे हो या देवशास्त्र पूजन देवशास कह रहे हो? देवशास गुरु की, देवशास गुरु की। केवल, वो तो केवल रवि किरणों से है। हाँ हाँ हाँ, उसकी पूजा की जयमाला क्या है? पहली लाइन भूल गया मैं। अ, हवन में जी भर घूम चुके। भवन में घूम जी चुका, भर घूम चुका, है ना। पर कण कण को जी भर कण भर को देखा। जी भर भर देखा, भव किंतु संभ्रम न तृष्णा के पीछे मुझको ना मिली सुख की रेखा। इसकी देखा, झूठे हाँ। जग के सपने सारे, झूठी जग की सब आशाएं, तन जीवन क्षणभंग, यौवन अस्थिर है, क्षणभंगुर पल में मुरझाए। समझ में आई बात? तन जीवन यौवन अस्थिर है। अस्थिर है अर्थात किसी भी समय इनका वियोग हो सकता है। तन का जीवन, जीवन अर्थात इस तन के साथ जो संयोगी भाव है उसका, और इस यौवन का एक समय लगेगा वियोग होने में। पर्याय का परिणाम एक समय में परिवर्तित हो जाएगा। क्षणभंगुर पल में मुरझाए, क्षणभंगुर। तो द्रव्य क्षणभंगुर है अर्थात उसका जो संयोगिक भाव है वो क्षणभंगुर है, ये समझ के रखना, इसकी हमेशा खबर रखना। उस क्षणभंगुरता को जानने वाला ही वास्तविक समाधि मरण का पात्र है, ऐसा। और सम्यक दृष्टि वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता है तो जानता है, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता है। जानने के कारण उसका मरण क्या कहलाता है? लोक में जिसको मरण कहते हैं वो समाधि मरण कहलाता है। ये मैं बार बार इंडिकेट करता हूँ ना, मरण यानी लोक में जिसको मरण कहते हैं, ऐसा इसलिए कहता हूँ। ऐसी कल्पना मत करना कि मेरा मरण होगा। बिल्कुल भी झूठे सपने में भी नहीं विचार करना कि मेरा मरण होगा। देह के मरण को कभी अपना मरण स्वीकार मत करना। कहने में तो ठीक है, उपदेश में तो ठीक है, कहा तो जाता है, मान मत लेना वास्तव में कि मेरा मरण होगा। मान मत लेना, होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, है ना। चलो आगे। वह ज्ञानी पुरुष मरण के समय इस प्रकार की भावना व विचार करता है, मुझे ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे हैं जिनसे मालूम होता है कि अब इस शरीर की आयु थोड़ी है, इसलिए मुझे हम्म सावधान होना उचित है, उसमें हम्म देर विलंब करना उचित नहीं है। जब चिन्ह दिखाई देने लगे, एक ये तो चिन्ह की अपेक्षा से कहा, क्योंकि जो कथन है ना वो राजमार्ग का दिया जाता है। तो कथन कैसे कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन को सहजता से जी रहा है इस देह के संयोग को, और फिर जो अंत समय आता है दे आयुष का, आयुष काल का, तो वहां इस प्रकार के चिन्ह प्रकट होने लगे। ये पता चलने लगे कि भाई इस देह का वियोग नजदीक है ना। लेकिन देह का वियोग नजदीक है इसका कोई चिन्ह नहीं है। अभी कोई चिन्ह नजर आ रहा है इस देह का वियोग हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है तो इस देह का वियोग नहीं हो सकता। हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चिन्ह का वेट मत करना, ये कह रहा हूं मैं। राजमार्ग में कथन तो इसी प्रकार से ही किया जाएगा, लेकिन ज्ञानी वो है जो चिन्ह का वेट नहीं करते हैं। वो तो वस्तु स्वरूप को अभी खबर, अभी अपने भाव में धारण करते हैं। वस्तु स्वभाव को धारण करने का नाम वहां पे समाधि मरण की बात है, समाधि मरण कहा गया है। सही बात समझ में? तो वहां पे ऐसा नहीं कि वो चिन्ह धारण करते हैं, अर्थात वो मैंने चिन्ह पहचानते हैं, अर्थात कि वो झुर्री आ गई है, बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, शरीर रोगी हो गया, रुग्ण हो गया, वह तो है ही, वह तो है ही। परंतु इसका वेट मत करना कि मुझे कोई चिन्ह दिखाई देगा मेरे देह में और फिर मैं संलेखना धारण करूंगा।
क्या कहा? वो जो चरणानुयोग संबंधी संलेखना है, जिसमें नियम आदि में अपने को अनुबंध किया जाता है, ये उसके कथन की अपेक्षा से ये बात है। और जो ज्ञानी है दोनों प्रकार की संलेखनाओं को धारण करता है। एक, जो चित्त में सम्यक भाव है उसको तो निरंतर धारण रखता ही है। दो, जो अपने उपयोग को बहुत अधिक ना भरमाते हुए समेटता हुआ भीतर की ओर लेकर आता है, सर्व प्रकार से अपने उपयोग को बाहर से हटाकर निज ओर की ओर लेकर आता है, ऐसे भाव को भी धारण करता है। दोनों प्रकार के भावों को धारण करता है। ठीक, चलो आगे। अब इसके नाश का समय आ गया है। इस हम्म। शरीर की आयु तुच्छ रह गई है और हम्म। उसमें भी प्रति समय क्षण क्षण कम हुआ जाता है। किंतु हम्म। मैं ज्ञाता दृष्टा हुआ इसके शरीर का नाश को देख रहा हूँ। हम्म। मैं मैं ज्ञाता इसका दृष्टा होता पड़ोसी हूँ हुआ ना। इस देह के नाश को देख रहा हूँ। ज्ञाता दृष्टा होता हुआ देह के नाश को देख रहा हूँ। अब इसको भी थोड़ा सा समझेंगे, है ना। देह का नाश होता है या नहीं होता है, देह को हम देखते ही नहीं है। मेरा ज्ञाता दृष्टापना देह को देखने के लिए नहीं है कि मैं इस देह के नाश को देखूं। वो कथन की अपेक्षा से कि देह का जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं तो अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिर हूँ। ऐसे ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिर होने को कहा जाता है कि ज्ञाता दृष्टा भाव से देह के नाश को देख रहा हूं। अब तुम इस प्रकार की परिकल्पना कल्पना नहीं पढ़े हैं और देह को देख रहे हैं, क्या करोगे देह को देख के? क्या होगा देह को देखने से? अपने देह को देखने से अथवा ज्ञाता दृष्टा भाव से भी इस देह को देखने से क्या लाभ है कोई लाभ? ज्ञाता दृष्टा भाव तो है स्वभाव को देखना, देह से अपने को भिन्न देखना, देह को देखना नहीं। देह को देखना नहीं, आई बात समझ में? माने शब्द मलेच्छ नहीं होना। जब उपदेश करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन उसको भाव से समझना। ठीक, तो क्या भाव से समझना? कि मैं ज्ञाता दृष्टा होकर देह देख रहा हूँ, जैसे ज्ञाता दृष्टा होकर टीवी देख रहे थे, ऐसे ज्ञाता दृष्टा होकर देह देखने लगे। क्या ऐसा नहीं? माने अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में मैं स्थित हूँ, देह का जो बने सो बने। हो रहा है। ठीक है ना, देह की जो स्थिति हो तो हो। ऐसा, ऐसे अपने ज्ञायक भाव में मैं स्थित होने की, स्थित हूं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हूं तो उसी ज्ञायक भाव में स्थित होने का प्रयास करना। देह में क्या हो रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा नहीं होना। देह की ओर नहीं देखने का नाम ही देह को ज्ञाता दृष्टापने से देखना, ऐसा कहते हैं। यही समझ में? जिस ओर आप नहीं देख रहे ना उसके आप ज्ञाता दृष्टा हो, जिस ओर आप देख रहे हो उसके ज्ञाता दृष्टा नहीं हो। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं है? अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो यहाँ, है ना, और आप उपयोग आपका पूरा यहाँ है, तो अब बाकी घर के आप ज्ञाता दृष्टा हो बस। अन्य कमरे में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मम्मी कैसे बैठी है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पतिदेव क्या कर रहे हैं, अन्य कोई क्या कर रहा है, उस सब के आप ज्ञाता दृष्टा। पकड़ में ही बात। लेकिन यहाँ जो पढ़ रहे हो या उपयोग यहाँ है, इसके ज्ञाता दृष्टा नहीं हो। ये इसमें तो आप कार्यरत हो। ऐसे ही स्वभाव में जो रथ होता है, उपयोग में जो रथ होता है, उसका पुरुषार्थ है, हाँ, तो वह रथ उसका तो आनंद लेगा। और अन्य जो उसकी दृष्टि का विषय नहीं है उन सबका वह ज्ञाता दृष्टा है। तीनों लोक के भगवान ज्ञाता दृष्टा है, मतलब कि भगवान अपने तीनों स्वरूप लोक में की तरफ। स्थित है। हाँ, उपयोगी नहीं है उनका उसकी तरफ, ध्यान ही नहीं दे रहे, नहीं ध्यान दे रहे जिसकी तरफ उसकी ज्ञाता दृष्टा है। ध्यान दे रहे हो तो काय की ज्ञाता दृष्टा? बोलो, आपका बच्चा खेल रहा है और आप उसको ध्यान से देख रहे हो, लेकिन जैसे ही आपको लगी वो गिरने वाला है तो क्या करोगे? ज्ञाता दृष्टा रहोगे, भागोगे उसकी ओर? वो आप ज्ञाता दृष्टा नहीं हो। कुछ बात समझ में आई या नहीं? ज्ञाता दृष्टा तो आप बस इतना ही बने हुए थे कि अभी उसको मेरी जरूरत नहीं है बस। तो जैसे ही आपको महसूस हो उसको मेरी जरूरत है, तुरंत उस ओर भागे। और ज्ञाता दृष्टा में कर्तत्व का बोध नहीं है, ज्ञायक भाव का बोध है, वहां कर्तापना नहीं है, राग भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं, वो वीतराग भाव वाला है। और वो वीतराग भाव वाला तभी हो सकता है जब वह स्वयं की ओर देखा जाए, पर की ओर देखा जाए तब नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पकड़ पा रहे हो बात को? तो ऐसा शब्द ऐसे पढ़कर ऐसा नहीं, मतलब आप ऐसा भेद विज्ञान करने लगते हैं कि हम तो देख के ज्ञाता दृष्टा है, उपयोग सारा देह में लगा हुआ है। दर्द हो रहा है, दर्द के ज्ञाता दृष्टा बने हुए, दर्द वर्द को जानने की जरूरत क्या, आत्मा को जानो ना। दर्द जानने में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। देह जानने में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। हम तो उस जाननहार में स्थिर रहे, उस जाननहार के गायक रहेंगे, गायक के गायक रहेंगे, अन्य के गायक नहीं रहेंगे। समझे? इसी चीज को लालचंद भाई जी, बाबूजी कैसे कहते हैं कि आत्मा पर को जानता ही नहीं।
ऐसा। क्यों नहीं जानता? उससे क्या लेना देना? हम उसके ज्ञाता दृष्टा क्यों बने? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हम उसके ज्ञाता दृष्टा नहीं, ऐसा। तो जो अपने ज्ञान भाव में स्थिर है, स्थिर होने के लिए प्रयासरत है, उद्यमी है, पुरुषार्थी है, ऐसे ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो। देह का जो बने सो बने, जो हो सो हो, पुद्गल का जो परिणमन होना है तो हो, होता ही रहेगा, ऐसा। चलो, स्टेशन मैं पे खड़े इसका हो आप, आपके हाथ में टिकट हो, ट्रेन आपकी आ जाए, और आपका चिर परिचित जो परिजन है, जिससे ज्यादा मोह है आपको, वो एकदम से तभी पहुंचे मिलने के लिए, तो बोलो उसका इंतजार करोगे या नहीं करोगे? क्यों? करोगे या नहीं करोगे? ये अच्छा भैया। सीधा ट्रेन में चढ़ोगे, ऐसा ही है ना। बट अपना टिकट कटेगा तो किसका इंतजार करेंगे? करेंगे? कोई कर है कोई चांस? करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। वहां तो स्वयं से नहीं करते। फ्लाइट पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो, बस पकड़नी हो, तो स्वयं से नहीं करते। और यहाँ, या करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। टिकट कट चुका है, ये जाना ही पड़ेगा। समझे? वो एक क्षण के लिए भी किसी का वेट नहीं करेगी, तो हमें किसी का वेट करना ही नहीं। करना ही नहीं। जब हम किसी का वेट करने में समर्थ ही नहीं है, ये गाड़ी रुकेगी ही नहीं किसी के लिए, तो हम ऐसी झूठी कल्पना भी क्यों करें कि हम किसी के लिए रुके, अथवा कि कोई आमुख से हमारा कोई कार्य पूरा हो जाए तो हम चले। हम तो तैयार हैं भैया, बोलो कब चलना है, बोलो। कहीं भी ले जाओ, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। क्या कहा? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव को छोड़कर ये चैतन्य कहीं नहीं जाता। कहीं नहीं जाता, कहीं जाने वाला नहीं है। कहीं ले जाओ, कहीं जाने वाला नहीं। उस स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि सदैव रखना, उसका नाम यहाँ पे समाधि मरण है, ऐसा जानना। ऐसा, चलो आगे बढ़े। मैं इसका पड़ोसी हूँ, ना कि कर्ता हम्म। या स्वामी। मैं देखता हूँ कि इस शरीर की आयु कैसे पूर्ण होती है और कैसे हम्म। इसके शरीर का नाश होता है। यहाँ मैं हम्म। तमाशबीन की तरह देख रहा हूँ। हम्म। ठीक है, तमाशगिर की तरह देख रहा हूँ, उपदेशात्मक शैली कि वो जो देह में जो भी परिणमन हो रहा है उसका मैं ज्ञाता हूँ, अर्थात उसमें कर्तृत्व का मुझे बोध नहीं है। लेकिन भाव पक्ष क्या है कि जब मैं चैतन्य की ओर देख रहा हूँ, अपने को ज्ञाता जान रहा हूँ, भाई देखो, मरण जैसे घर में आग लग जाए, अपनी संपत्ति संभालोगे या पर की संपत्ति संभालोगे? बोलो। पहले तो अपनी संपत्ति संभालोगे ना। ऐसे ही मरण का जो वियोग का काल है, उस वियोग के काल में मैं किसकी संपत्ति संभालूं? वो कैसे बच रहा है उसको देखूं, या वो कैसे जल रहा है उसको देखूं, या स्वयं को बचाऊं? बोलो, क्या करूं? वो कैसे बच रहा है और कैसे जल रहा है उसको देखो ज्ञाता दृष्टा भाव से। ये देख रहे हैं भैया क्या हो रहा है। या यहाँ यहाँ इसे बचाऊं? किसकी संपत्ति की ओर निहारूं? ये जो निज की संपत्ति की ओर निहारना है, इसे कहते हैं पर का ज्ञाता दृष्टापना। ये हम तो पर के ज्ञायक है, ऐसा। ठीक है ना? स्वपर प्रकाशी है ना आत्मा। हालांकि छद्मस्त अवस्था में तो एक काल में एक को जानेगा, या तो देह को जानेगा या तो आत्मा को जानेगा, है ना? तो ज्ञाता दृष्टापन्ना देह को जानने के लिए नहीं है। मुझे जो ज्ञान मिला है वो पर को जानने के लिए नहीं मिला है। ज्ञान में पर जानने में आओ तो आओ, पर ज्ञान पर को जाने ये ज्ञान का कार्य नहीं है। समझे? मैं स्वयं को स्वयं से चेतने के लिए, जानने के लिए, वह ज्ञान का वास्तविक कार्य है। आत्मा आत्मा को जाने, वह आत्मा का मूल लक्ष्य, मूल कार्य है। पर को जाने वो उसका कार्य नहीं है, ऐसा। ठीक। चलो भाई आगे पढ़े। देखो इस अद्भुत चैतन्य स्वरूप की महिमा। उसके ज्ञान हम्म। स्वभाव में समस्त ज्ञेय पदार्थ स्वयमेव झलकते हैं, हम्म। किंतु वह स्वयं ज्ञेय रूप ना परिणमता हुआ और उस झलकने में, जानने में विकल्प का अंश भी नहीं है। इसलिए हम्म। उसके निर्विकल्प, अतीन्द्रिय, अनुपम, बाधा रहित और अखंड सुख उत्पन्न होता है। आगे बात ऐसा समझ में? अंत में कह दी ना वही लाइन कि वो पर को जान रहा है, ऐसा नहीं। वो तो अपने निजी चैतन्य ज्ञायक भाव को जानता है। उसमें जब देह को जानता रहेगा ज्ञाता दृष्टा भाव से, तो सुख उत्पन्न नहीं होगा। जैसे अभी तुम टीवी देखते हो, तो टीवी में, पिक्चर में तुमने देखा कि विलन हीरो को मार रहा है, मार रहा है। अब बोलो ज्ञाता दृष्टा भाव से तो देखते हो उसे भी। क्या कर सकते हो तुम? कूदते हो उनकी लड़ाई बचाने के लिए या हीरो को बचाने के लिए? तुम्हें मालूम है मैं कुछ नहीं कर सकता,
पक्का पता है ना तुम्हें? पर्दे में आग लग गई से वो पिक्चर में आग लग जाए, तो पिक्चर में आग लगने से अपने टीवी की तो आग बुझाते नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते रहते हो। डिस्कवरी पे शेर आता है, दहाड़ता है, तुम्हारी ओर दौड़ता है, तो तुम उठ के भागते हो? नहीं भागते। ज्ञाता दृष्टा भाव से तो देखते हो, तो ज्ञाता दृष्टा भाव है ना वो। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई या नहीं? उसे ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं कहते हैं, है ना, उसे ज्ञाता दृष्टा नहीं कहते हैं। वो तो राग भाव से देखा जा रहा है। इस समझ के साथ कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, तो भी उसमें राग व्याप्तता है। जहां पर की दृष्टि है वहां राग ही है, समझे? जहां स्वयं की सहज स्वभाव की दृष्टि है वहां राग नहीं है, और जहां राग नहीं है वहीं ज्ञाता दृष्टा भाव भी है। ठीक, चलो आगे। ऐसा सुख संसार में नहीं है, संसार हम्म, में तो दुख ही है। अज्ञानी जीव इस दुख में भी सुख का अनुमान करते हैं, किंतु वह हम्म, सच्चा सुख नहीं है। हम्म। चैतन्य कम दुख स्वरूप में सुख कैसा का है? अनुमान करते हैं। चैतन्य स्वरूप कैसा है? बोलो चैतन्य भैया, कैसा स्वरूप है? कैसा है? वह हम्म, आकाश के समान निर्मल है। आकाश में किसी प्रकार का विकार नहीं है, बिल्कुल हम्म, वह स्वच्छ निर्मल है। यदि बिल्कुल कोई स्वच्छ है, निर्मल है, कोई विकार नहीं है। चैतन्य कैसा है? निर्विकार है, स्वच्छ है, सहज है, निर्मल है। निर्मल है अर्थात द्रव्यक्रम भावक्रम नोक्रम से रहित है। रहित है, चैतन्य ज्ञायक भाव है। जैसा है वैसा ही है, निर्विकार है। आगे। यदि कोई आकाश को तलवार से तोड़ना, काटना चाहे, हम्म, या अग्नि से जलाना चाहे, या पानी हम्म, से गलाना चाहे, तो वह आकाश से कैसे तोड़ा काटा जावे, या जले या गले, उसका हवा में बिल्कुल नाश तलवार होगा। चलाते हैं तो हवा के टुकड़े हो जाते हैं ना। हवा में तलवार चलाने पर हवा के टुकड़े हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? नहीं होते हैं। बरसात पड़ती है तो हवा में नमी आती है, नहीं आती है? तो हवा गीली हो जाती है ना। कि हाँ, हवा में नमी तो आती है भैया। हवा शुष्क भी होती है और नमी भी होती है उसमें। वही, अब वो एक चमत्कार है, बोले हवा में ना नमी है ना शुष्कपना है। हवा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। समझ में? तो ऐसे ही वो चैतन्य ज्ञायक भाव है, उसका तुम कुछ भी बिगाड़ सुधार कर सकते नहीं। ठीक। अभी देखो, इतना भी तीव्र कर्म का उदय आवे, कितना, और कर्म के उदय में, कर्म का जब उदय आता है तो उसमें आप क्या कर सकते हो? कोई बहु तंत्र मंत्र बहु हुई, मरते न बचावे कोई। जो कर्म के उदय का परिणमन होना है, जिस प्रकार से होना है, साता रूप होना है, असाता रूप होना है, संयोग रूप होना है, वियोग रूप होना है, कर्म के उस उदय को बोलो कौन बदलने में समर्थ है? कोई नहीं। समर्थ नहीं है। इंद्र हो, धर्मेंद्र हो, तीर्थंकर हो, कोई समर्थ नहीं है। कर्म के उदय में कोई कुछ कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। लेकिन भेद विज्ञान के समक्ष कर्म का उदय क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं कर सकता। क्या वो समझ में आई बात? कि कर्म के उदय में कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भेद विज्ञान के समक्ष कर्म का उदय कुछ नहीं कर सकता। बोलो कौन बड़ा है? कर्म का उदय वेद बड़ा है विज्ञान। या भेद विज्ञान बड़ा है? वेद विज्ञान। क्यों कर्म के उदय का चिंतन करते हो? क्यों कर्म के उदय का विचार करते हो? उस कर्म के उदय को बदलने में कोई समर्थ नहीं, और भेद विज्ञान के समक्ष वह कर्म का उदय कुछ नहीं। ये भेद विज्ञान की महिमा है, ये वेद विज्ञान का महात्म्य है। सारी दुनिया जिस कर्म के उदय से डरती है, वह कर्म का उदय जो सारी दुनिया को अपने वश में करे हुए है, जिसको बदलने में स्वयं तीर्थंकर भी समर्थ नहीं है, वह कर्म का उदय भेद विज्ञान के समक्ष कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, असमर्थ है। क्या है? असमर्थ। भेद विज्ञान के समक्ष कर्म का उदय असमर्थ है। सिगड़ी जल रही है ना सर पे, कर्म का उदय, और वो भेद विज्ञानियों को क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा। 3 दिन तक सैलरी खा रही है, कर्म का उदय। और वेद विज्ञानी के समक्ष कुछ भी नहीं है। रामचंद्र जी सीता जंगल में भटक रहे, कर्म का उदय, और उनके भेद विज्ञान के समक्ष बोलो कुछ भी नहीं है। मैना सुंदरी को कर्म का उदय, क्या मिल गया? कोड़ीपति। मैना सुंदरी के भेद विज्ञान के समक्ष कुछ भी नहीं है। वो अंजना चंदन बाला, ये सब जंगलों में दुख भोग रही है, कहीं बिकी जा रही है, कहीं कुछ हो जा रही है, कर्म का उदय। लेकिन भेद विज्ञान के समक्ष कुछ नहीं है। 700 बरस तक कोड़, कर्म का उदय,
और उन मुनिराज के भेद विज्ञान के समक्ष वो 700 वर्ष का कोण क्या है? क्या है? कुछ नहीं है। तेर सुदर्शन कर्म का उदय, कर्मों ने ना ही बख्शा, पत्थर तक पड़ते देखे, सूली तक चढ़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। कर्मों से लड़ते हैं? अरे नहीं लड़ते हैं, ये तो उपचार का कथन है। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान के समक्ष कर्म का उदय कुछ नहीं है, चलती नहीं है उसकी, चलती नहीं है। कर्म का उदय तो है शेष सुदर्शन को बुरा बनाने के लिए, सूली पे चढ़ाया उसको मारने के लिए, और वो भेद विज्ञानी शेष सुदर्शन। बोलो कर्म का उदय क्या बिगाड़ पाया? कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बिगाड़ नहीं सकता, समर्थ नहीं है। इसके समक्ष, भेद विज्ञान के समक्ष। ऐसी इस भेद विज्ञान की ताकत को सदैव सदैव जो हाथ में लिए चलते हैं दिए की भांति, तलवार की भांति, क्या वे कभी किसी से घबराते नहीं है, सहज ज्ञाता ही रहते हैं। ऐसा। चलो भैया आगे पढ़ो। यदि कोई आकाश को पकड़ना या तोड़ना चाहे तो वह पकड़ा या हम्म। तोड़ा नहीं जा सकता। हम्म। वैसे ही मैं भी आकाश की तरह अमूर्तिक, निर्विकार, पूर्ण निर्मलता का पिंड हूँ। मेरा नाश किस प्रकार हो? किसी भी प्रकार से नहीं हो, यह नियम है। यदि आकाश का नाश हो तो मेरा भी हो, ऐसा जानना। किंतु जानना आकाश के और मेरे स्वभाव में इतना विशेष अंतर है कि आकाश तो जड़ अमूर्तिक पदार्थ है और मैं चैतन्य अमूर्तिक पदार्थ हूँ। मैं चैतन्य हूँ, चाहिए। इसलिए ऐसा विचार करता हूँ कि आकाश जड़ है और मैं चैतन्य। मेरे द्वारा जानना प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है और आकाश नहीं जानता है। मैं कैसा हूँ? मैं दर्पण की तरह स्वच्छ, स्वच्छत्व शक्ति का ही पिंड हूँ। दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति में घटपट आदि सर्वार्थ स्वयमेव ही झलकते हैं। दर्पण में स्वच्छत्व शक्ति व्याप्त रहती है। वैसे ही मैं भी स्वच्छ शक्तिमय हूँ। मेरी स्वच्छ शक्ति में समस्त ज्ञेय पदार्थ स्वयमेव ही झलकते हैं। ऐसी स्वच्छ शक्ति मेरे स्वभाव में विद्यमान है। इसे ज्ञान की महिमा करा रहे हैं कि ज्ञान का स्वभाव कैसा है, उसकी ताकत कैसी है, उसकी महिमा कैसी है, उसमें क्या क्या गुण है, क्या लक्षण है उसके, उसका उसको स्वरूप समझा रहे हैं। इससे तुलना करके अरूपी एक पदार्थ है आकाश, उस आकाश अरूपी दर्पण पदार्थ से, है ना, अपने निज चैतन्य रूपी आत्मा की तुलना करके ये समझा रहे हैं कि आकाश जैसा आत्मा मत समझ लेना। आत्मा आकाश से अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भिन्न स्वभाव वाला है। परंतु जैसे लोक में एक अरूपी पदार्थ जो आकाश है, आकाश का कोई बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता, ऐसे ही निज अरूपी चैतन्य आत्म तत्व का भी कोई बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। तुम आकाश के टुकड़े कर सकते हो, तुम मेरे करके दिख, मेरे भी हो जाएंगे, फिर तो मैं स्वीकार करूँ। यदि आकाश का कोई बिगाड़ सुधार कर सकता है तो फिर मेरा भी कर सकता है। परंतु जो लोक में आकाश का ही बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता, वो निजी चैतन्य ज्ञायक भाव का बिगाड़ सुधार कैसे कर सकता है? अब आगे कि वो निजी चैतन्य ज्ञायक भाव कैसा है, कि ज्ञाता दृष्टा भाव वाला है। वो ज्ञान कैसा है कि स्वचत्व शक्ति का धारी है, स्वपर प्रकाशक है, आदि आदि। चलो आगे पढ़ो। मनुष्य पर्याय में शुद्धोपयोग का साधक, ज्ञानाभ्यास का हम्म। साधक और ज्ञान वैराग्य की वृद्धि आदि अनेक गुणों की प्राप्ति होती है, जो कि हम्म। अन्य पर्याय में दुर्लभ है। किंतु हम्म। अपने संयम आदि गुण रहते हुए शरीर तो रहो, वह तो ठीक ही है। शरीर हम्म। रहे तो हम्म। रहो, वह तो हम्म। ठीक ही है। शरीर से हमारा कोई बैर तो है नहीं। हम्म। यदि हमारा शरीर उससे कोई रहे, बैर तो है नहीं कि वो अभी चला जाए, मर जाए, मिट जाए, मुझसे तो हमारा कोई बैर नहीं है। क्यों भैया? हम हमें सिद्धत की प्राप्ति नहीं हो रही, तो किसके कारण नहीं हो रही? देह के कारण नहीं हो रही, है ना? ऐसा ही है ना? तो बोले ऐसा नहीं, कुछ नहीं है ना? वो रहे तो ठीक, वो नहीं रहे तो ठीक, हम तो अपने में रहेंगे, अपने चैतन्य ज्ञायक भाव में रहेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। कि देह की कमजोरी में अथवा देह के रोग में, देह की रुग्णता आदि में ऐसा कोई वहां पे विकल्प नहीं है कि ये शरीर ना रहे, अथवा देह की स्वस्थता आदि में भी ऐसा भाव नहीं है कि ये शरीर रहे। संयम आदि का साधन है मनुष्य गति, संयम आदि का साधन होने से इसे देह आश्रित जो संयम आदि भाव है वे तो है, परंतु वे संयम आदि भाव हैं इसलिए देह रहे, ऐसा कोई विकल्प वहां पे नहीं। ठीक है ना? क्यों? किसके समक्ष? उस आत्मा के समक्ष। अभी समझा ना कि कर्म के उदय के समक्ष कोई कुछ नहीं है, और भेद विज्ञान के समक्ष कर्म का उदय कुछ नहीं है। ऐसे संयम के समक्ष तो कोई भी बात नहीं, कुछ भी नहीं है। उससे बड़ा तो कोई उपहार नहीं है, उससे बड़ा तो कोई कोई भाव ही नहीं है। परंतु वह दयादि संयम भी उस चैतन्य तत्व के समक्ष क्या है? कुछ भी नहीं है।
ऐसा कहकर ऐसा नहीं कह रहे कि देहादि से संयम नहीं पालना। जो स्वभाव में स्थित है, स्वरूप में स्थिर है, वो तो देहादि के संयम में को भी अनुपालन करते हैं, अवश्य ही करते हैं, निरतिचार ही करते हैं। परंतु देह आदि को मैं देह आदि वाला हूं अथवा देह आदि से संयम पालन करता हूं, इस भाव से भी देह आदि को स्थिति को रखना नहीं चाहते हैं अथवा उसके रहने की कल्पना नहीं करते हैं। ऐसा। चलो वही आगे। यदि शरीर रहे तो अपने संयम आदि गुण निर्विघ्न रूप से रखना और शरीर से मनमत्व छोड़ना चाहिए। हमें शरीर के लिए संयम आदि गुण कदाचित भी नहीं खोने हैं। संयम आदि गुण देह के की रक्षा के लिए खो देने, ऐसा नहीं। संयम आदि गुण सर्वोपरि है ना। देह किसके लिए मिली थी? संयम को पालन करने के लिए। ऐसा। देखो भैया, कोई भी महिला स्त्री किसी मुर्दे से विवाह करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी। सच्ची बात है। जिंदा व्यक्ति से ही करना चाहेगी ना विवाह, मुर्दे से तो नहीं करना चाहेगी, है ना। तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि ये जो देह है ना, देह, इसका जो प्राण है वो संयम है। बिना संयम का जो देह है ना, वो मुर्दे के समान है। जैसे बिना चैतन्य का ये देह मुर्दा है ना, ऐसे ही बिना संयम का ये देह मुर्दा है। समझ में आई बात? जो मुनिराज है उनकी प्रीति देह से नहीं है, देह में व्यापने वाला जो संयम है ना, उसके कारण इस देह से मैत्री भर है। मुर्दा देह से नहीं उनको राग है। मुर्दा देह अर्थात वो जो असंयमी देह है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। संयम का आधारभूत ये देह रहती है तो रहो, नहीं रहती है तो नहीं रहो, परंतु जब तक देह रहेगी संयम होगा तो रहेगी। बोलो भैया, मुर्दा, अभी पति मर गया लेकिन जलाया नहीं, पति मर गया पर जलाया नहीं, तो वो स्त्री विधवा है या नहीं है? बोलो। कि अभी तो पति तो सामने ही पड़ा है, विधवा कैसे हो गई? कि नहीं नहीं भैया, पति तो जा चुका है। मुर्दा की पत्नी विधवा ही कहलाती है। क्या कहा? संयमी देह क्या है? बोले मुर्दा ही है, देह नहीं है। मनुष्य जीवन की जो देह है, वास्तविक देह तो वो जिंदा देह तो वो तभी है जब उसमें संयम व्याप्तता हो। वो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बिना संयम की देह कैसी है? मुनिराजों का उसके साथ कोई राग नहीं, कोई लेना देना नहीं। मुनिराज क्यों, ज्ञानी का भी, प्रत्येक ज्ञानी का उस देह से कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है जिसमें क्या नहीं व्याप्तता हो, संयम नहीं व्याप्तता हो। अब संयमधारी देह जब तक देह है तो संयम के साथ तो है, तो है, संयम के बिना की तो एक्सेप्ट करते नहीं है। एक बात। दूसरी बात, देह में ममत्व बुद्धि संयम के साथ भी नहीं रखते हैं। भले ही संयम के साथ निरतिचार संयम का पालन करते हैं देह के साथ, परंतु देह के साथ ममत्व बुद्धि तो तब भी नहीं रखते हैं, एकत्व बुद्धि तो तब भी नहीं रखते हैं। उनका एकत्व ममत कर्तव्य भोक्तव्य तो एक चैतन्य ज्ञायक भाव के साथ ही है, अन्य किसी के साथ नहीं। निज आत्मा में केली करने वाले मुनिराज जो सदेही हैं, उस देह की भी रक्षा तभी मात्र तक करेंगे जब तक उसमें संयम की योग्यता है। पकड़ में ही बात? या जब तक देह रहेगी तो संयम के साथ ही उसको स्वीकार करते हैं, बिना संयम की देह को तो स्वीकार करते, उसकी रक्षा भी नहीं करते। देह से संयम होता नहीं पालन होता जानते हैं तो क्या ले लेते हैं? लेखना धारण कर लेते, सीधी बात। कर लेते नहीं कर लेते, क्यों? क्योंकि बिना संयम की देह स्वीकार नहीं है हमें। आ गई बात समझ में? ऐसा। भसम व्याधि रोग हो गया। आज तो मैं सारे नाम भूल रहा हूँ, सब भूल रहा हूँ, पता नहीं कैसा शिवशम काम कर रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो भसम व्याधि रोग हो गया। वो भसम विभूति व्याधि मुनिराज। रोग के साथ शिवभूति नहीं है। अच्छा इतना रसम। भी शिव शब्द नहीं घटा, मेरा समझ नहीं नहीं, भद्राचार्य है विभूति नहीं है, सॉरी। ना। इतना भी शिव शब्द नहीं गया, समंत भद्राचार्य है ना। भसम व्याधि रोग हो गया, तो भसम व्याधि रोग हुआ तो देह से संयम नहीं पलता जानने पर क्या लेने पहुंच गए अपने गुरु के पास, संलेखना लेने पहुंच गए। तो मुझे संलेखना धारण करनी, फिर गुरु ने समझाया आदि आदि, लेकिन वो असंयम भाव के साथ मुनिपना नहीं, मुनिपने का त्याग कर। अभी देह की स्थिति विद्यमान है आदि आदि, पर मुनिराज की दृष्टि कैसी है कि देह रहेगी तो संयम के साथ, संयम नहीं तो देह नहीं।
अर्थात देह नहीं, अर्थात देह से ममत नहीं। संयम के साथ भी ममत नहीं है, लेकिन जो रक्षण है, उसकी रक्षा है देह की, वो संयम के साथ है। संयम नहीं रखोगे तो हम तुम्हारी रक्षा भी नहीं करेंगे, ऐसा। ठीक, चलो भैया आगे पढ़ो। मुझे दोनों ही तरह आनंद है। शरीर रहेगा तो फिर शुद्धोपयोग की आराधना करूंगा, और शरीर नहीं रहेगा तो परलोक में जाकर शुद्धोपयोग की आराधना करूंगा। अरे इस शरीर प्रकार नहीं रहेगा तो सिद्ध लोक में जाके आराधना करूंगा, सिद्धत्व को धारण करूंगा। है ना। परलोक की चिंता करते हो, ये तो को देह नहीं रहेगी तो सीधा सिद्धत्व को ही प्राप्त करूंगा। अब वो ठीक है कि जिस आधार से आप देह आदि को छोड़ोगे तो परलोक आदि के भी साधन होगा, है ना। मुनिपना के बिना, शुद्धोपयोग के बिना, 10वें 11वें 12वें 13वें गुण स्थान के बिना तो सिद्धलोक की प्राप्ति होनी नहीं है। लेकिन देह बिना का मतलब देह बिना का, बस बीच में कोई बट नहीं। अभी देह बिना का, बाद में देह सहित का, ऐसा नहीं। देह बिना का नहीं मतलब देह बिना का नहीं। ऐसा ज्ञानी का आत्मा के प्रति एकत्व भाव है, ऐसी उसकी ज्ञानी की आत्मा के प्रति दृष्टि है ना। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा ना, चले बनारसी दास फिर नहीं आओना। आएंगे या नहीं आएंगे बोलो। आएंगे। अब नहीं आएंगे, आना पड़ेगा वो तो। क्यों? क्योंकि आप आएंगे। अभी गृहस्थ जीवन से जा रहे हो ना, अभी मुनि पन्ना से थोड़ी जा रहे हो, अभी अपने मोक्ष आदि थोड़ी धारण कर रहे हो। लेकिन तो भी दृष्टि कैसी है, चले बनारसी दास फिर नहीं आओ ना। क्यों? देह नहीं है ना, हम देह का अभाव माने अभाव। ऐसा वो चैतन्य तो कहाँ देह में आता है, कहीं नहीं आता है। ऐसा तो लोक में मोही मोही मूढ़ी कहते हैं कि ये आत्मा इस देह में वास करता है। ज्ञानी से पूछो ये आत्मा कहाँ वास करता है, कहाँ वास करता है? बोले निज चैतन्य तत्व जो है ना, ये सद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव में ही वास करता है, अन्य कहीं वास नहीं करता। ऐसा। ठीक, चलो भाई आगे। इस प्रकार दोनों ही स्थिति में मेरे शुद्धोपयोग के सेवन में कोई विघ्न नहीं दिखता है। इसलिए मेरे हम्म। परिणाम में संक्लेश क्यों उत्पन्न हो। पंडित हम्म। गुमानी राम जी के गद्य में प्रकट किए गए उक्त विचार उनके गहरे अध्ययन और अध्यात्म की तीव्रतम रुचि को व्यक्त करते हैं। वे एक गंभीर व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे। पंडित तोडरमल जी के साथ जो कुछ भी घटित हुआ था, वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उसका गंभीर प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा था। उसकी इस कृति को उनकी इस कृति को आधार बनाकर पंडित बुद्ध जन जी ने पद्य में समाधि शतक नाम से एक कृति प्रस्तुत की है। ये बुद्ध जन जी वे ही हैं जिन्होंने सबसे पहले छेडाला नामक कृति लिखी थी, जिसका उल्लेख तो पंडित छह डाला दो। दौलत राम जी ने अपने हाँ छेडाला की हाँ, कृति में किया था। दो छह डाला है, एक बुद्धजन की लिखी हुई छह डाला है और एक दौलत राम जी की लिखी हुई छह डाला है। अब दौलत राम जी की छह डाला तो सुप्रसिद्ध है, बुद्धजन जी की लिखी हुई छह डाला उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई। या अपने काल में तो प्रसिद्ध थी, परंतु क्या होता है ना कि एक प्रसिद्ध कृति के आगे और सरल सरल सुगम और सुप्रसिद्ध कृति आ जाए अच्छी, तो वो ज्यादा फेमस हो जाती है। ऐसा कि गुरु गुड़ रह जाता है और चेला शक्कर हो जाता है। ऐसा हो जाता नहीं हो जाता? तो ऐसा ही वहां हुआ। क्या हुआ कि बुद्धजन जी की छह डाला के समक्ष जब दौलत राम जी की छह डाला आई, तो वो और ज्यादा सरल सुगम और रोचक, मतलब रसी थी, रसिक थी। तो वो अधिक फेमस हो गई और बुद्धजन जी की छह डाला को थोड़ा थोड़ा लोग भूल गए। लेकिन छह डाला दो हो गई, देख बुद्धजन जी की लिखी हुई और एक दौलत राम जी की लिखी हुई छह डाला। और बुद्धजन जी जो छह डाला के रचयिता है, उन्होंने एक समाधि शतक भी लिखा। वो समाधि शतक का जो आधार है, वो पंडित गुमानी राम जी के द्वारा लिखा गया, जो गद्य में संलेखना का स्वरूप है, उसके आधार से लिखा है। और उसका जिक्र दादा ने अपनी पुस्तकों में यहाँ किया है। चलो आगे पढ़ो। बुद्ध जन जी स्वयं लिखते हैं, देख हम्म। गुमानी राम का वचन रूप सुप्रबंध, हम्म। लघुमती या लघुमती ता संकोची के रचे सुदोहा छंद, हम्म। पिंगल व्याकरण आदि कुछ लखो नहीं मति बाल, कंठ राखने के लिए रचो बालवत ख्याल। हम्म। गुमानी राम जी का अच्छे से। गद्य रूप ग्रंथ देखकर मुझ अल्प बुद्धि ने बड़े ही संकोच के साथ दोनों छंदों की हम्म। रचना की है। व्याकरण, हम्म। छंद और आदि मैंने कुछ नहीं देखे। ऐसे बाल बुद्धि मैंने कंठस्थ रखने की सुविधा को ख्याल में हम्म। रखकर बाल बुद्धि से ये छंद बनाए हैं। हाँ, उन छंदों में मैंने ये व्याकरण और ये सब इससे को ध्यान में रख के ये छंद नहीं लिखे हैं। बस मेरी बुद्धि बाल है, अल्प है, और समाधि मरण का जो स्वरूप है वो मुझे याद रहे, तो उसकी अपेक्षा से मैंने उसको क्या कर लिया है, छंद में परिवर्तित कर लिया। हम भी ऐसा करते थे, जो क्वेश्चन हमें याद नहीं होते थे, बड़े होते थे लेंथी, तो हम उनको गाने की तरह याद कर लेते थे।
मालूम, गा गा के याद कर लेते थे एक सॉन्ग की तरह। तो वो गाना गुनगुनाने जैसा वो प्रश्न का उत्तर पूरा याद हो जाता था और वो लिख देते थे उसको फटाफट। ऐसे गुमानी राम जी ने क्या कहा कि हमारी अल्प बुद्धि है, क्षुद्र बुद्धि है। और गुमानी राम जी के द्वारा लिखा गया जो संलेखना का स्वरूप है वो अति वृद्ध है। तो उस अति वृद्ध स्वरूप को अपने अल्प बुद्धि में धारण करने के लिए मैंने उसको एक काव्य में परिवर्तित कर लिया। उस कविता को परिवर्तन भी मैंने सुगमता से किया, उसमें बहुत अधिक व्याकरण आदि आदि सबका ख्याल नहीं रखा, बस जैसे मुझे याद हो जाए, जैसे वो मेरे ध्यान में रहे, उस प्रकार से मैंने उस पद्यों की रचना कर ली है। ऐसा वे वहां पे विवेचन कर रहे हैं। आगे। ध्यान रहे, इसमें सभी छंद दोहा नहीं है। दोहा शब्द का प्रयोग छंद के अर्थ में हुआ है। अब तक जीवन में यह होता था कि संयोग हमें छोड़कर चले जाते थे, और अब मरण में संयोगों को छोड़कर हम जा रहे हैं। हम्म। जीवन में हम जहाँ के तहाँ रहते हैं, और स्त्री पुत्र संयोग आदि हमें छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, तथा मरण हमें स्त्री पुत्र आदि सभी संयोग अपने स्थान पर रहते हैं, और हम उन्हें हम्म। छोड़कर चले जाते हैं। अभी तक बात तो मेरा एक संयोगों से, अभी तक संयोगों का मुझसे वियोग होता था, अब मेरा संयोगों से वियोग हो रहा है। अभी तक तो मेरे समक्ष जो उपस्थित संयोग थे उन्हीं के वियोग को मैं देखता था, लेकिन ये मरण कैसा है, ये मरण काल ऐसा है कि इसमें मेरे जो संयोगिक भाव हैं या संयोगिक वस्तुएं हैं, इनसे मेरा स्वयं का वियोग हो रहा है। मैं अपने इस वियोग को इन संयोगी भावों से देख रहा हूँ। ऐसा यहाँ पे भाव प्रकट किया है। आगे। बात तो एक सी ही है, तथापि अंतर यह है कि जीवन में वे सभी एक साथ हमें नहीं छोड़ते थे। हम्म। एक जाता है तो एक आता है। आता भी है। आता माता है। पिता जाते हैं तो पुत्र पुत्रियां आती हैं। वियोग का हम्म। दुख तो तब भी होता ही है, पर एक साथ हम्म। नहीं, एक एक का धीरे धीरे। पर हम्म। मरण में सभी संयोग एक साथ छूटते हैं, इसलिए बात कुछ अलग हो जाती है। हाँ, मरण के काल में तो सारे संयोगी भाव एक साथ छूट जाते हैं। अन्य संयोग जो छूटते थे वो तो एक छूटता था, कोई छूटता था, कोई नहीं छूटता था, अथवा कोई एक छूटता था तो एक प्राप्त भी हो जाता था, कदाचित नहीं भी प्राप्त होता था तो अन्य संयोग तो रहते ही थे। सभी संयोग एक साथ छूट जाए ऐसा तो होता नहीं था। परंतु मरण का काल कैसा है, मरण का काल तो ऐसा है कि समस्त संयोगों को एक ही समय में एक साथ छोड़ने का काल है, इसलिए थोड़ा विशेष काल है। तो इस विशेष काल की एक विशेष तैयारी, एक विशेष भेद विज्ञान है, उस भाव से यहाँ पे इस भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक। तो अभी तो समय हुआ, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।